जो भी हमारे पुराने मेयर रहे हैं, सबको पता है कि पर्ची कट रही क्यों कट रही है। मुझे आप ये बताइए, शायद आपके घर से भी कट रही होगी, छोड़ा आपको भी नहीं होगा। ये है कि जनता की सेवा करनी है और राजनीति में आके ही सेवा हो सकती है। इन्हीं अफसरों से कराना है, काम होगा। पानीपत है, पानीपत साफ क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता कोई है। सेवा भाव वाली नगरी है तो शायद वो पानीपत है, लेकिन भ्रष्टाचार में भी सबसे आगे पानीपत ही है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जेबीएम कंपनी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए। 273 गाड़ी उसमें लिखी हुई है। 273 गाड़ी लिखने के बाद भी पानीपत में 70 से 75 गाड़ी चल रही है। आदेश हुआ, पार्टी ने ये की आदेश से ये कहा कि अब सेवा पार्टी में आके, आप पार्टी में पहले भी कार्यकर्ता रहे हो, पार्टी की सेवा करते आए हो, लेकिन अब पार्टी के सिर्फ एक कार्यकर्ता से सब कुछ नहीं होगा। पार्टी में आपको तन मन धन तीनों से आके इस पार्टी की सेवा करनी है। इसीलिए मैं ये सेवा भावना से जनता के बीच में आने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बिल्कुल ऐसे बना देंगे कि आपको यही नहीं रहेगा कि ये ड्रेन है। ठेका दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। हालांकि दिल्ली में अभी नगर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में 8 फरवरी के बाद नगर निगम चुनाव का शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है। तो फिलहाल जितने भी प्रत्याशी हैं सभी जो है पर्दे से बाहर आने लगे हैं और अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। हमारे साथ आज एक ऐसा चेहरा मौजूद है जिनके अपने शहर में हर गली मोहल्ले में उनके पोस्टर देखे होंगे, उनको फोटो में देखा होगा, लेकिन आज आपको रूबरू करवाएंगे उनसे। गौरव गोयल हमारे साथ हैं, मेयर की दावेदारी पेश कर रहे हैं शहर में। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस विजन के साथ आप मेयर की दावेदारी पेश कर रहे हैं? विजन तो एक है कि जनता की सेवा करनी है और राजनीति में आके ही सेवा हो सकती है। बिना पावर के, बिना राजनीति में आए जनता की सेवा अपने नगर निगम के जितने मेरे नगर निवासी है उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो इसी विजन से है कि इनकी सेवा पानीपत में रह के और पानीपत की ऐसी सीट पे बैठ के जहां से मैं सेवा कर सकूं। सेवा करने के और भी बहुत से तौर तरीके हैं, राजनीति ही क्यों? जो आपने कहा कि सेवा करने के और भी बहुत तौर तरीके हैं, उसमें तो मैं पहले से ही सेवा करता आ रहा हूँ। जैसे कि धर्म संस्थाएँ हैं, किसी की मदद करनी, किसी गरीब बच्चों को पढ़ाना, किसी विधवाओं की मदद करनी या किसी गरीब लड़कियों की शादी करनी। लेकिन ये सब कुछ एक लिमिटेड स्केल पे हो सकता है, बहुत छोटे से स्केल पे है। आज फिर वही है कि प्रधानमंत्री जी सब कुछ, मतलब एक बात बताइए कि आज मतलब किस लिए सेवा भावना से आज वो प्रधानमंत्री जी बन के, हमारे मोदी जी वो सेवा देश की कर रहे हैं। हमारे जो सीएम साहब हैं नवाब सिंह सैनी जी, आज वो मतलब किस सीट पे बैठ के सेवा कर रहे हैं। तो वो धर्म संस्थाओं में बैठ के नहीं सेवा हो पाएगी। सेवा तो आपको जनता के बीच में आके तभी कर पाएंगे आप। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं आप, लोगों के साथ जुड़ाव की बातें करते हैं, लोगों से समस्याएं सुनी है लोगों की कि भाई किस तरह की समस्या लोगों को देखने को मिलती है। लोगों के दिलों से तो मैं पहले जुड़ा हुआ हूँ। अगर लोगों के दिलों से ना जुड़ा होता तो यहाँ पे आने की सोचता भी ना। और समस्याएं सुनने की वजह से ही, क्योंकि पहले भी लोगों की समस्याएं क्या है कि अफसरशाही पानीपत में बहुत ज्यादा हैवी है। अफसरों को फोन कर करके रिक्वेस्ट करके हम हमेशा उन लोगों के काम कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसरशाही इस लेवल पे है कि वो लोग हमारी मतलब ये भी पता है कि हम मोअज़्ज़िज़ आदमी है शहर के, मतलब कहीं न कहीं से कोई फ़ोन भी करा सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन अफ़सरों को समझ में नहीं आ रहा। अब अफ़सरों की लगाम मतलब कहीं न कहीं बाँधनी पड़ेगी और लगाम तभी बाँधी जा सकती है कि कभी अब जिस सीट पे बैठ के अफ़सर समझ सके कि इसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी भी कहीं न कहीं खतरे में आएगी। गौरव जी, ये बात आपकी ठीक भी है क्योंकि पिछले दिनों पानीपत में आपने देखा होगा अफसरशाही कितनी हावी देखने को मिली। नेताओं के फोन तक उठाना तो दूर, उनसे बात करना भी उचित नहीं समझते थे। ये अफसरशाही हावी हम लोग खुद ही करते हैं। नेता लोग खुद जब जी कहेंगे अफसर को या उनके आगे सलाम ठोकेंगे तो नेचुरल सी बात है कि अफसर हावी होगा ही होगा। तो आपकी क्या कार्यशैली रही है? अगर आप जनता के बीच जाते हैं, जनता आपको चुनती है, पार्टी आपको टिकट देती है, आपकी किस तरह की कार्यशैली रहेगी? आपको मैं सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को ही लगा लो। आप अपने बच्चे को अगर कल को उसको नहीं समझाओगे, तो शायद हो सकता है कि वो बच्चा आपके ऊपर हैवी हो जाए, वो आपको गाली भी दे सकता है। अब अफ़सरों का सेम पोज़ीशन आ गई कि जी-जी करके जब अफ़सर को ही सिर पे बिठा लेंगे, जुत्ती सिर पे होगी तो क्या होगा? तो जुत्ती तो पैर में ही अच्छी लगेगी। लेकिन मैं किसी भी ऐसे शब्द ये गलत नहीं कहूँगा। मेरे तो हाथ जोड़ के उन अफ़सरों से भी, सभी अधिकारियों से भी हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि हमारे देश की, हमारे पानीपत की सेवा करें। अगर नहीं कर सकते तो अपने घर बैठें, रिज़ाइन दें या नहीं रिज़ाइन लें तो मतलब उसके बाद हम कैसे भी मतलब पावर में आके इसका एक्शन लें। जो अफ़सर काम नहीं करेगा उसको घर पे बैठना उसकी मजबूरी है। और जनता की समस्या की बात ये है, जनता की समस्या की वजह से ही आज अफ़सरशाही हमारी इंडिया के नंबर 1 लेवल, मतलब पानीपत का नाम इंडिया में सबसे ऊपर आया भारत में। वो क्यों आया?
सबसे बड़ी गलती हमारी है कि मैं भी जब नगर निगम में जाता हूँ, किसी का कोई काम होता है, वहां पे जाके ये कहता हूँ, भाई साहब जी, फलाने जी, आप ये प्लीज काम कर दीजिए, आपको जैसे कोई सेवा चाहिए तो ले लीजिए। हम किस लिए सेवा दे रहे हैं? क्या उनको एक बात बताइए, क्या उनकी सैलरी नहीं मिल रही, उनकी वेजेस नहीं मिल रही, उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमें वो, मैं ये कहता हूँ वो गलत नहीं है, गलत हम है। अगर किसी को भी हम जाके पहले तो जी कहेंगे, उसे लगेगा मैं किस सीट पे बैठा हूं, उसके बाद ऑफर हम करते वो नहीं मांगते। सामने वाला ये कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, और फिर भी कह रहे नहीं नहीं भाई साहब, आपको मिठाई की जो जरूरत है, मिठाई तो भाभी जी के लिए लेके जानी है जरूर। तो देखो गलतियां हमारी हैं, और ये गलतियां सुधारनी पड़ेंगी। ये भ्रष्टाचार खत्म भी करना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं होगा तो कैसे खत्म करना, ये विजन मेरे पास है। अफसर बदलने हैं या इन्हीं अफसरों से कराना है, काम होगा। पानीपत है, पानीपत साफ क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। क्योंकि पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी है, धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा अगर कोई सेवा भाव वाली नगरी है तो शायद वो पानीपत है। लेकिन भ्रष्टाचार में भी सबसे आगे पानीपत ही है। पानीपत का नगर निगम पिछले दिनों आपने देखा होगा, हालांकि अब जो अफसर हैं उनको सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो नगर निगम पर आरोप लगे, अधिकारी पकड़े गए रिश्वत लेते, सबने देखे, सारे सारे आम अखबारों में भी छपे, टेलीविजन पे भी हमने भी दिखाया, सबने दिखाया। उस पर कैसे लगाम लगाएंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार, लोगों को कैसे यकीन होगा कि ये गौरव गोयल सच में ऐसा व्यक्ति है कि भाई नगर निगम में भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है? ऐसे भाई साहब, सबसे बड़ी ये है, हमारे पास ग्रांट आती है। आज 48 लाख रुपए का सफाई का ठेका था पानीपत का, वो 5 करोड़ रुपए हो गया। वो कहाँ है पैसे? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जेबीएम कंपनी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए। 273 गाड़ी उसमें लिखी हुई है। 273 गाड़ी लिखने के बाद भी पानीपत में 70 से 75 गाड़ी चल रही है। 200 गाड़ियां कहाँ हैं? जिस दिन भी कोई भी वेरिफिकेशन या कोई भी इंस्पेक्शन होती है, सभी आसपास के जिलों की, क्योंकि जेबीएम के पास ही ठेका है, सभी जिलों से गाड़ियां मंगा के 273 गाड़ी पूरी कर दी जाती है। आप मुझे एक काम करिए, डेली बेसिस पे मैं आपको स्टाफ देता हूं, और हर एक जोन में खड़ा करता हूं कि इस जोन में 20 आदमी मेरे खड़े हैं, ये 20 आदमियों को गाड़ियां काउंट करानी है, और वो गाड़ियां काउंट करा के 273 गाड़ी डेली काउंट करके दिखा दें, और उसका ग्राफ बना के डेली ऑनलाइन डले। तो एक बात बताओ, क्या मतलब सफाई नहीं हो सकती? सफाई सब कुछ हो सकती है। पीछे मार्च की बात है, मार्च या अप्रैल की 2024 की, किले के आसपास के, काबड़ी रोड के आसपास के टेंडर पास हुए सड़कों के, उनकी पेमटे भी हुई। पेमटे होने के बाद मुझे बताओ, वो सड़क कागजों में बन गई, सड़क आज तक वहां बनी ही नहीं। स्ट्रीट लाइट्स है, पूरा देश आज, मतलब हमारा देश तो नहीं कह सकता मैं, पानीपत को मैं अपने देश से लेके चलता हूँ कि मेरा तो यही सब कुछ है। पानीपत पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। तो पानीपत क्यों डूबा हुआ है? स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, लेकिन उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अगर उन्हें कोई देख रेख करने वाला हो, उन्हें कोई ठीक करने वाला हो, उन्हें कोई लगाम कसने वाला हो, फिर मैंने पहले एक बात कही थी कि भी एक एक बूथ 5 यूथ, कि अगर मैं एक बूथ पे अपने 5 यूथ रखूंगा तो वो अपने आप अपने वार्ड को चमकाएंगे, देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो मेरे से डायरेक्ट आके डिस्कस करेंगे। पार्षद अपनी जगह काम करेगा, मेरी टीम अपनी जगह काम करेगी। अगर ये 26 वार्ड है, 26 वार्ड में अगर एक वार्ड में 5 मतलब बूथ बना दी जाए, तो 26 गुना 5 होगी, और एक बूथ में 5 यूथ रख दिए जाएं कि वो इंटरनल प्रॉब्लम सुनेंगे हर वार्ड की। वो पहले पार्षद को बताएंगे ये प्रॉब्लम, अगर पार्षद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो ठीक है, नहीं तो आपका छोटा भाई गौरव गोयल उस प्रॉब्लम को, ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसे भी बना लो, अगर उल्टा बनाएंगे तो काम नहीं होगा, सीधा बनाएंगे तो काम सब कुछ पॉसिबल है। और पानीपत है, ये तो बहुत छोटा सा शहर है। जब एक बार पुणे, इंदौर, सूरत चमक सकता है तो पानीपत क्यों नहीं चमक सकता? आज प्रयागराज है, प्रयागराज में एस्टिमेशन 44 करोड़ जनता, 44 करोड़ जनता वहां पे दर्शन के लिए, स्नान के लिए जा रही है। वहां पे जो ह्यूमन वेस्ट है, जो आप समझ सकते हो कि हमारा जो मल है वो कहाँ जा रहा है? क्या योगी जी ने और मोदी जी ने आज वहां पे कैसे कैसे सब कुछ उस मल को, वेस्ट को, वो खेतों में या मतलब यूरिया बना के वो बाहर लिया जा रहा है। अगर ये सब कुछ पहले ना करा जाता तो आज प्रयागराज तो डूब जाता। 44 करोड़ जनता, भाई साहब किसे कहते हैं आप? पानीपत की तो 5 लाख जनता है। पानीपत की 5 लाख जनता क्या आपका भाई नहीं संभाल पाएगा? अगर वहां योगी जी और मोदी जी कर सकते हैं तो पानीपत तो बहुत छोटा सा है। तो आपके भाई को सेवा का मौका मिलेगा तो पानीपत को चमका के दिखाएगा। अभी अभी आप जेबीएम की बात कर रहे थे, जेबीएम के ऊपर आपने सवाल खड़े किए। जेबीएम के ऊपर तो पिछले दिनों विधायक ने सरेआम कहा था कि भी ये गाड़ी वाली जो बात आपने कही, ये विधायक ने भी कही थी, लेकिन हाल तो कुछ नहीं हुआ। ये सब अंदर खाते बाद में पता नहीं क्यों शांत हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि गौरव गोयल भी बाद में शांत हो जाएगा?
भाई साहब देखो, मैं किसी भी विधायक या किसी भी मतलब जो हमारे वर्तमान मेयर है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। काम करना आना चाहिए, काम करवाना भी आना चाहिए। सिर्फ काम करने से कुछ भी नहीं होगा, आपकी पकड़ होनी चाहिए सरकार में। अगर प्रदेश में और आपकी ऊपर तक केंद्र में सरकार में पकड़ है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अगर आप चाहेंगे काम ना हो। आज में ये बताइए कि मैं तो सीट पे नहीं हूँ, हम तब भी बैठ के सब काम करा लेते हैं। सीट पे होंगे तो ये काम तो बहुत आसान है, क्योंकि फिर हम सरकार में होंगे, और सरकार में अगर ऊपर तक आपकी पकड़ होगी, तो काम सब कुछ होंगे। और फिर एक बात वही है कि अगर एक बार मैं ये काम नहीं करा पाया, तो दोबारा मैं क्या कि इस मतलब दोबारा इस सीट पे आ सकूंगा? मैं दोबारा सोच भी नहीं सकूंगा, किसी से कह भी नहीं सकूंगा। जनता है, जनता ने इस सीट पे बिठाना भी है, और अगली बार हो सकता है जनता दोबारा फिर दोबारा मतलब बिठा दे या उतार दे। पकड़ की बात आप कर रहे थे, हमें तो ये भी पता लगा कि आपकी किसी सेंटर के बड़े नेता के लड़के के साथ अच्छी यारी भी है, उनके साथ आना जाना भी है। देखो, मेरा सभी इस भाइयों के साथ आना जाना है। नहीं, उनके साथ कुछ खास संबंध है? नहीं, मेरे सभी के साथ संबंध है। मेरे को तो पार्टी का आदेश है, इसीलिए मैं फील्ड में उतरा हूँ। अब मैं तो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा ऑक्यूपाइड था, जनता की सेवा पहले भी करता आ रहा था, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ। पार्टी ने ये की आदेश से ये कहा कि अब सेवा पार्टी में आके, आप पार्टी में पहले भी कार्यकर्ता रहे हों, पार्टी की सेवा करते आए हों, लेकिन अब पार्टी के सिर्फ एक कार्यकर्ता से सब कुछ नहीं होगा। पार्टी में आपको तन मन धन तीनों से आके इस पार्टी की सेवा करनी है। इसीलिए मैं ये सेवा भावना से जनता के बीच में आने की कोशिश कर रहा हूँ। गौरव जी, अक्सर हम ये सवाल करते हैं जिससे और जिससे भी इंटरव्यू करते हैं, ड्रेन नंबर 1 है पानीपत में, आज तक उस ड्रेन नंबर 1 पे एक सिंगल लाइट नहीं लगी, ना ही उसकी कोई ग्रिलेशन का कोई काम तकनीकी पूर्वक किया गया है कि भाई तरीके से इसको लगाया जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, सड़क दुर्घटना ना हो। लोग अक्सर बाइकों से जाते हैं वहां, गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, नाले में गिरती हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। आप कभी देखेंगे ना उस व्यवस्था को तो आप खुद हैरान होंगे कि हमारा ये पानीपत है और पानीपत में किस तरह का काम हो रहा है, सारा भ्रष्टाचार है। उसको लेकर कुछ विजन तैयार करेंगे अपना अलग से? ऐसा विजन तो मैंने पहले तैयार कर रखा है, क्योंकि ड्रेन नंबर 1 पे मेरी एक फैक्ट्री है। मैं उसमें सबसे ज़्यादा परेशान था कि ड्रेन नंबर 1 में डेली कभी ना कभी हो सकता है कि कोई हादसा होना, कोई ग्रीन नहीं लगी हुई, वहाँ लाइटिंग्स नहीं लगी हुई। आप करनाल को देख लीजिए, करनाल तो हमारे से दूर नहीं है। आज हमारे जो सांसद है, वो हम करनाल के उसमें आते हैं। करनाल में उसी नाले के ऊपर मार्केट बना ली गई। नगर निगम को कितनी इनकम है करनाल से? आज नगर निगम को वहां से कितना किराया आ रहा है, आप हमारी सोच से भी बाहर है। सिर्फ पानीपत में तो भ्रष्टाचार है। अब करनाल में उसी मार्केट, पहले तो उस नाले की सफाई इंटरनली वो सब कुछ होती है, उसके बाद वहां पे लाइटिंग्स, वहां पे जो दुकानें हैं। आज सबसे बड़ी बात तो है कि करनाल में जिसको शहर के बीच में कहीं पे दुकान नहीं मिल रही थी, उसको वैसे अपना बिजनेस करने के लिए दुकान वहां मिल गई। छोटी छोटी दुकानें भी है, बड़ी भी हैं, हर चीज है। और नगर निगम को सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो पैसे से नगर निगम अपने करनाल को कितनी डेवलप कर रहा है। आज करनाल जाओ तो कितनी सफाई है, हमारे पानीपत में नहीं है। इसी नाले के ऊपर लाइटिंग तो छोड़ो, जब मार्केट बन के आएगी ना, और इसी मतलब नाले के ऊपर आपको ये लगेगा कि मुझे देवी मंदिर से चलना है और बबैल चौक पे निकलना है, तो वो आपको 5 मिनट लगने नहीं चाहिए। लाइटिंग्स भी होंगी, सफाई भी होगी। आज 8 साल हो चुके हैं मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली, और 8 साल से ही इसके कागजों में सफाई हुई है। मैं कागजों में नहीं करना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा पहले तो इसकी एक्चुअल सफाई हो, फिर इसके ऊपर पूरी स्लैब लग के इसको कवर कर दिया जाए। एक साइड में, क्योंकि दोनों साइड हमारा इतना बड़ी सड़क वो नाला नहीं है, एक साइड में हम उसकी दुकानें निकाल सकते हैं, और एक साइड में पूरी रोड निकाल सकते हैं, लाइटिंग निकाल सकते हैं, बीच में ग्रीनरी कर सकते हैं, जिससे आज ये समझिए कि पानीपत है, मतलब आप इसका आईक्यू लेवल ऊपर जाता है। जब हम इसकी ग्रीनरी लेके आएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि आईक्यू लेवल भी पानीपत का नीचे रहेगा, सफाई भी होगी। और जो लोग ना शहर में रहते हैं, शहर में छोटे छोटे मतलब उनके उद्योग हैं, देसराज कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी है, बहुत से व्यापारी हमारे पूरे देश से आते हैं, वहां जाना पसंद नहीं करते। आज क्या कहेंगे, सेक्टर 25 चले जाएंगे। सेक्टर 25 में तो सब बड़े बड़े उद्योग वाले बैठे हैं, छोटा उद्योग पीछे रह गया। वो क्यों रह गया? वहां कोई जा ही नहीं पा रहा, गाड़ी नहीं जा पा रही, रिक्शा नहीं जा पा रही। तो बाहर के इतने बड़े बड़े जब हमारे वो सामाजिक लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो छोटे छोटे उद्योगों को चलाना चाहते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए उनके उद्योगों में जा नहीं पाते। अच्छा, एक और डर लगता है कि ये ना बता दे कि ये छोटा उद्योग मेरा देसराज कॉलोनी में है या किसी कॉलोनी में है, और पता लगे उद्योग वहां पे है ही नहीं, कि कागचों में ये उद्योग था। तो मुझे कागचों में काम नहीं करना, काम करके दिखाना है। डे नंबर 1 को शुरू से लेके आखिरी तक पक्का करना है। ग्रिल्स किस लिए लगानी है? मेरा ग्रिल लगाने का मोटिव ही नहीं है।
ग्रिल तो इसलिए है ना कि नाले में कोई गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ नाला ही कवर्ड हो जाए, तो ग्रिल किस लिए लगाएंगे? ये पूरी रोड बनाएंगे और पूरी मार्केट बनाएंगे, इसको बिल्कुल ऐसे बना देंगे कि आपको यही नहीं रहेगा कि ये ड्रेन है। और ड्रेन आज जितने भी आउट ऑफ इंडिया या हमारे इंडिया में भी अच्छे अच्छी जो सिटीज हैं, वहाँ ड्रेन नीचे के नीचे सारी सफाई होती है, मशीन्स लगी हुई है। यहाँ तो मशीन्स क्या लगी हुई है कि मैनुअली भी साफ नहीं हो रहा, ठेका दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। जेबीएम है, मुझे एक बात बताइए, सरकार हमारी जो हमारा नगर निगम है 5 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से महीने का दे रहा है। घर घर जाके 50 100 200 रुपए क्यों ले रहे हैं? ये तो ब्लैकमेलिंग है ना, पर्ची काट के देते हैं। हमारे हर एक मतलब अफसर को पता है, हमारे मैं ये नहीं कह सकता, सभी जो भी हमारे पुराने मेयर रहे हैं, सबको पता है कि पर्ची कट रही क्यों कट रही है। मुझे आप ये बताइए, शायद आपके घर से भी कट रही होगी, छोड़ा आपको भी नहीं होगा, लेकिन आदमी पता क्या सोचता है, 50 100 रुपए की बात है, 200 रुपए की बात है, क्या फायदा, समाज में रहना है, वो पड़ोसी मेरा 50 रुपए दे रहा है, तू भी दे। लेकिन लेकिन गौरव जी बात वही है, 50 100 की बात है, लेकिन शहर में 5 लाख लोग रहते हैं। 5 लाख लोगों का अगर 4 लोग भी एक परिवार में रहेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने करोड़ों रुपए का घोटाला ही होता है। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े करता। ये आपने बात की है, बहुत अच्छी बात है, और शहर की जनता इसको स्वीकारेगी, ये बात समझेगी भी सही। आप यही जो 50 या 100 रुपए हैं, क्या कोई गौशाला या नंदीशाला नहीं बना सकते? आज हमारे नंदी जितने सड़क पे घूम रहे हैं, ये जो नंदी मतलब आप समझ सकते हो कि नंदी बैल जो हमारी गाय को माता कहते हैं, नंदी को कोई बाप नहीं कहता। नंदी जितने मतलब सड़कों पे ये पॉलिथीन खा रहे हैं, कूड़ा करकट खा रहे हैं, पहली तो सफाई नहीं है, वो उसी को खा के अपना जीवन, और वो सबसे बड़ी बात है बीमार पड़े हैं सड़कों पे, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। गाय को तो हमारी माता है, उसको तो सबने पूजना है। आज गाय का पता लग जाए तो 1 मिनट में गौशाला से, गौ सेवा से सब पूछ जाएंगे, नंदी के लिए कोई नहीं पूछता। अगर वो 50 50 रुपए उस घर से पर मंथ अगर इकट्ठे कर लिए जाएं, तो हमारा कोई भी गोवंश सड़कों पे नहीं होगा। ये सब एक गौशाला भी बनेगी, नंदीशाला भी बनेगी, और मतलब बहुत सी चीजें हैं। आज हमारे आवारा कुत्ते घूम रहे हैं पानीपत में, इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के पैसे मतलब आप ये 50 50 100 100 रुपए इकट्ठे होके वहां पे पूछ जाएं, या आवारा कुत्तों को वहां पे मतलब इनकी नसबंदी करी जाए, इनको कहीं भी एक वहां ले जाके इनको मतलब कोई भी जैसे कि गौशाला है, ऐसे ही कुत्तों का कोई एक बनाया जाए कि वो सड़कों पे किसी को काटे ना, हमारा कोई भी नगर निगम निवासी है उसे कोई चोट ना पूछे। आज नंदी बैल आते हैं, टक्कर मार के चले जाते हैं, पता लगा किसी का बच्चा चला गया, किसी का बाप चला गया। जिस बाप जो चला गया उसके पता लगे कि उसके घर में कोई नहीं है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। और ये सब कहने की बातें होती है कि जब तक आदमी होता है उसके भाई भी कह रहे होते हैं, उसके दोस्त भी कह रहे होते हैं, अगर तुझे कुछ कोई परेशानी होगी तो मैं बैठा हूँ, बाद में कोई देखने वाला नहीं होता। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, 24 की बात है शायद, 24 में आवारा ही पशुओं के उसके कहर से एक जवान बेटे की मौत हुई थी। वर्तमान में जो मेयर थी, पूर्व में जो मेयर रही है, उस मेयर का वहां जाना भी हुआ था, वहां रोई भी थी वो, लेकिन उसके बाद भी उनके आंसुओं की भी कोई कदर नहीं, अधिकारियों की भी कि कोई संज्ञान ले ले, दोबारा कोई ऐसी मौत ना हो। लेकिन उसके बाद फिर एक और हादसा होता है, तब भी कोई आज तक कोई ऐसा संज्ञान नहीं हुआ। ऐसा अगर ये सब कुछ हुआ होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपसे बार बार ये कहा, मैं अपने व्यवसाय में बहुत अच्छा, मैं पूरा बिजी था, मुझे कुछ ये सब परेशानियां देखते हुए ना, मतलब आंखों में आंसू लाने से कुछ नहीं होगा, काम करने से ही होगा। तो ये सब कुछ नहीं है कि अगर मतलब किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया और मैं हाथ जोड़ के वहां पे 5 मिनट जाके बैठ जाऊं, नहीं। पहली बात तो वो एक्सप्लोर क्यों हुआ? अगर कोई गलती चलो हमारे कार्यकाल में हुई है, तो वो उसी टाइम क्यों नहीं सुधारी गई? तो सबसे पहले तो अपनी गलती को मानना और अपनी गलती को सुधारना। अगर आप सीट पे बैठने योग्य तभी हो जब किसी के काम कर सकते हो। अगर ये नहीं, मैं मतलब आप अपना कि मेयर साहब का ऑफिस बना हुआ है, आप सुबह वहां पे 10 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे उठ के आते हैं, नहीं। मैं ये कहूंगा कि आप 10 बजे जाओ, एक बार वहां पे जनता खड़ी है, आधा घंटा 1 घंटा उनकी सुनो, उसके बाद आप जनता के बीच में जाओ, हर वार्ड में जाओ, हर वार्ड में जनसभा, मतलब अपनी जो मैं ये कहूंगा कि जो पार्षद हैं वो तो अपनी जनसभा ले ले, लेकिन उन पार्षदों के साथ मैं अपनी जनसभा लूं। पार्षद कभी भी मुझे कहें कि आज हमारे वार्ड में हम जनसभा रखेंगे, उनको नगर निगम में धक्के नहीं खाने, वहां पे नगर निगम के अफसर हमारे साथ बैठेंगे, वहां पे बैठ के वहीं से सॉल्यूशन होगा और हर बात का जवाब दिया जाएगा। अधिकारी अगर जवाब नहीं देगा तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेना मेरी मजबूरी होगी। और मैं सरकार से अगर मैं एक्शन में आया तो देखो, सरकार से ऊपर से नीचे तक, फिर उस अधिकारी हो भी सकता है जब मेरा कार्यकाल आएगा, अगर मुझे जनता ने मेयर बनने के लिए अपनी सेवा दी, तो आप ये समझना कि पहले दिन कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। उस एक्शन से
किसी भी अधिकारी पे हो सकता है, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी, लेकिन जैसे ही होगा तो उसके बाद बाकी अधिकारियों को या कर्मचारी को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन है। और मैं तो कहता हूँ कि जेबीएम है, आज हमारी जेबीएम हमारी पानीपत की एक ही कंपनी है, ये 3 कंपनियों ने मिलके ठेका लिया हुआ है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है। लेकिन वो 3 सिर्फ शब्दों में है एक ही है। 26 वार्ड है, क्या 26 कंपनियाँ नहीं हो सकती? क्या छोटे-छोटे कोई ठेकेदार नहीं बन सकते? क्या उनकी मदद, एक बात आप ये भी देखना कि ये आधा पैसा हो जाएगा अगर 26 वार्डों में बाँट दिया। और 26 वार्ड में बाँटने के बाद आप ये समझना कि 26 वार्ड में एक ठेकेदार ने हमारी शरारत कर दी कि आज मैं सफाई नहीं करूँगा। तो मेरे पास ओपिनियन है कि मैं दूसरे वार्ड वाले को ये बोलूँ कि बेटे तूने जो 4 घंटे लगते हैं, ये अगले 4 घंटे तुझे यहाँ इस वार्ड के लगाने हैं। अगले 10 दिन में हम कोई भी ठेकेदार जो भी मतलब होगा अपॉइंट कर देंगे। आज क्या होता है कि जिस टाइम स्ट्राइक होती है पूरे पानीपत में एकदम सफाई बंद हो जाती है। जो कुछ है जेबीएम है, पानीपत नगर निगम नहीं है, सब कुछ जेबीएम है। तो मेरे को तो 26 जेबीएम बनानी है। 26 वार्ड है, कल को 28 वार्ड होंगे तो 28 जेबीएम बनाऊँगा। नहीं तो अगर ये जेबीएम मानेगी, अगर ये अपनी हरकतों से बाज आएगी, तो ठीक है, नहीं आएगी तो मेरी हाथ जोड़ के सिर्फ ये रहेगी कि आप अपने घर आराम करो और मैं अपने घर काम करूँगा। गौरव जी, पानीपत का जिक्र और हाली पार्क का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि करोड़ों रुपए हाली पार्क के ऊपर लगा दिए, पानी आज तक नहीं आ पाया। हाली पार्क का लोगों का एक सपना है, जैसे लोग करनाल जाते हैं, अक्सर अब करनाल ही जाते हैं, क्योंकि पानीपत में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है नहीं। करनाल करन लेक चले गए, वहां बोटिंग कर ली। यहाँ पानीपत के नेताओं ने भी सपने दिखाए थे कि भाई हाली पार्क होगा, बोटिंग होगी, वहां आप लोग अपना परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, संडे को मॉल बनेगा। आप जाके देखिए, वहां लोग अब देह व्यापार का धंधा चलने लग गया है। खुलेआम शराब पी जाती है, ताश खेली जाती है, मतलब करोड़ों रुपए को मिट्टी में बहा दिया। देखो जी, हाली पार्क है, हमारे देवीलाल पार्क है, पार्क तो विकसित करने पड़ेंगे। पार्क बने किस लिए? पार्क सिर्फ इस देखने के लिए थोड़ी बने थे। पार्कों में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं। आप सुबह देवीलाल पार्क में जाके देखो, अच्छे से अच्छे शहर का सबसे बड़ा आदमी वहाँ पे सैर कर रहा होता है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। उसी की मेंटेनेंस करनी है। मैंने आपसे फिर वही कही कि एक बूथ 5 यूथ अपने आप करेंगे। हाली पार्क है, हमारी एक टीम बनेगी। पहली बात तो हम सरकार के द्वारा जितना हो सकेगा सरकार से कोशिश करेंगे कि 20 हाली पार्क को इस तरह सुंदरीकरण कि लग लोग करनाल से यहाँ पे आए, लेकिन पानीपत से करनाल जाने की जगह। और जो झील आपने ये बात कही कि वहाँ पे पानी नहीं आ सकेगा। देखो प्रोजेक्ट्स बहुत हैं। इसके प्रोजेक्ट मैंने पहले ही एक मतलब बनाया हुआ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी मैं सरकार के द्वारा कि फर्स्ट ही प्लान में इसको मतलब अपना क्लियर करा सकूं। पानी आ सकता है, नहर जा रही है, नहर में पानी है, एक्सेस पानी है, उस पानी को आप उतार सकते हैं। अ, अंदर के अंदर एक बात समझिए, नद कहते हैं ना कि नहर से नदी, नदी से समुंदर, सब कुछ बनता है। तो क्या पानी नहर से यहाँ नहीं उतर सकता? उतर सकता है, लेकिन टाइम लगेगा हर चीज़ के लिए। अभी तक किसी ने सही तरह प्रपोज़ल बना के ऊपर भेजा ही नहीं। आपने देश में एक चीज़ सुनी होगी कि हमारे सरकार में किसी ने एक प्रपोज़ल दिया था कि इस देश के इस पार्ट में तो बाढ़ आती है और इस पार्ट में रेगिस्तान है। अगर वो बाढ़ वाला पानी रेगिस्तान में उतार दिया जाए, तो ना तो देश में सूखा रहेगा, ना देश में बाढ़ रहेगी। तो पानीपत में बहुत कुछ है, पानी निकाला भी जा सकता है और पानी लाया भी जा सकता है। लेकिन इसकी प्लानिंग जो बना के मैं सरकार को प्रपोज़ल भेजूँगा। मैं आज अपने शब्दों में कह दूँगा मैं झील भर दूँगा, पानी ला दूँगा। आप तो कल ऐसा है ना, अगर मेरा कार्यकाल आ गया, तो मेरे को सबसे ज़्यादा खतरा तो आपसे है। क्योंकि आप कल ये बात पकड़ के बैठ जाएँगे, गौरव जी आपने तो उस टाइम ये वादे करे थे, तो वादे उतने करूँगा जितने कर सकूँ। क्योंकि हम भी तभी सवाल करते हैं जब हम जनता हमें उकसाती है कि भाई आप लोगों के विश्वास से हम लोगों ने बंदा जिताया, उसके बाद आप लोग सवाल नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो जनता के सवाल होते हैं, जनता की बात होती है, जनता के मनों में आप किस तरह खरा खरा उतरेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, उकसाने वाली जनता आपको उकसा सकती है, मैं उकसाने में नहीं आऊँगा आपके। मैं तो आपके शब्द है ना, जो आपके शब्द तो एक-एक मुझे ना डर के सुनने पड़ते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल इस टाइम लाइव चल रहे हैं। तो लाइव पे तो मुझे बोल के डर के समझ के बोलना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी आपको बहुत छोटी-सी बातें बताई हैं। शहर की व्यवस्था मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि मुझे हेल्पलाइन चलानी है। प्रॉपर्टी आईडी की प्रॉब्लम है, जो सबसे पहले सॉल्व करनी है, जिसमें लोग धक्के ना खा सकें। बर्थ सर्टिफ़िकेट है, घर बैठ के बने। उनको नगर निगम में धक्के ना खाने पड़े।
अगर किसी प्रॉपर्टी आईडी की प्रॉब्लम है तो वहां पे जाके वो बूथ में, मतलब पहले बात कही, बूथ में अपनी रिक्वेस्ट रखे। अगर बूथ से उसको कोई लेटर बना के दी जाएगी, उसके बाद नगर निगम में कोई जाता है तो जैसे कि हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स हैं, ऐसे एक अटेंडेंट उसको पहले मिले। बहुत से अनपढ़ लोग हैं मैंने ऐसे सब कुछ देखा है नगर निगम के आसपास है ना, कुछ दुकानें खोल के बैठे हैं। फार्म भरना हो तो उसका 50 रुपए 100 रुपए फार्म लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है, मुझे एक बात बताइए। आजकल तो 500-500 रुपए भी पहुंच गई है फीस। देखो 500 रुपए मैं क्यों कहूंगा, अभी तो मुझे 50 100 20 ही कहना है। जी। ये 500 वालों को तो मुझे पकड़ के ना कहीं और लेके जाना है। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने गरीब की हाय खा रखी है, पैसा तो अलग खा रखा है। एक 500 रुपए का आदमी 400 रुपए मजदूरी करके वो शाम को आया और नगर निगम के ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ा, और ऊपर जाके अधिकारी कहता है कि तू जाके ये फार्म भरवा के लेके आ। अब फार्म को तो कोई भरता नहीं। नीचे उतरता है तो दुकानदार आवाज मारता है, हाँ भैया कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए। हाँ जी आइए। क्या जी फार्म बनवाना है, क्या 500 रुपए लगेंगे। पहले तो आंखों में आंसू निकलते हैं, फिर वो 500 रुपए निकलते हैं, लेकिन मजबूरी है, भरवाना है। अब एक बात बताइए, किस लिए वो दुकानें खुली हुई हैं? वहां पे हेल्प डेस्क नहीं खुल सकता, वहां पे अटेंडेंट नहीं मिल सकता। आप फोर्टिस हॉस्पिटल में चलो मेरे साथ, आप किसी बड़े मैक्स हॉस्पिटल में चलो, वहां पे अटेंडेंट पहले खड़ा है। पहले वो पूछता है, हाँ जी आपको क्या परेशानी है, आपकी कोई मैं मदद कर सकता हूँ, आपका कोई मैं फार्म भर सकता हूँ। आप बैंक में भी जाओ, आज बैंक में भी सबसे फ्रंट डेस्क है, वहां पे जाके आप ये बात कर सकते हैं फ्रंट डेस्क पे कि जी मुझे बैंक में खाता खुलवाना है। अनपढ़ होता है एक आदमी, उसका अंगूठा लगता है, साइन नहीं करता, लेकिन उसका सब कुछ फार्म भरा जाता है। क्या उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलता? सब कुछ खुलता है। तो अपने को नगर निगम में वो विजन करना है कि बड़े आदमी तो आजकल ऑनलाइन घर बैठ के काम कर लें। कोई भी गरीब आदमी है, सबसे पहले तो उसको जाके उसकी सुनवाई हो, आधार कार्ड बनवाना है। जो भी नगर निगम के अंदर जो काम हो सकते हैं, उनको इस लेवल पे लाना है कि वो काम उस दिन का उसी दिन में पूरा हो जाए। ना कि उसको ये कहें कि आज तेरी दिहाड़ी 500 रुपए की तोड़ दी है, कल तेरी दिहाड़ी फिर तोड़ी जाएगी। अपने खाने पीने एक दिहाड़ी उसके 500 रुपए से उसका घर चल रहा है, लेकिन वो नगर निगम के धक्के खा रहा है। उसके घर में बच्चे भूखे हैं, सिर्फ उसको अपनी आईडी ठीक करानी है, ऐसा नहीं रहेगा। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं गौरव जी। आधार कार्ड की आपने बात की, सबसे मूलभूत सुविधा है, सबसे मूलभूत जरूरत है आदमी की आज आधार कार्ड, क्योंकि उसके बिना कोई आदमी की आइडेंटिटी नहीं है। आधार कार्ड जो ये सीएससी सेंटर खुले हैं, सरकारी फीस के 3 गुना 2 गुना 4 गुना भी लेते हैं, इन पर भी लगाम लगाई जाएगी कुछ, अगर आपको जनता इस बार मौका देती है तो? बिल्कुल लगाई जाएगी। और आप जो सेंटर्स खुले हैं, मैं ये कहूंगा कि सेंटर अभी तो ना क्या सेंटर है कि बहुत लिमिटेड है, अप्रोचेबल नहीं है, बात नहीं कर सकते वहां पे। कुछ बदतमीजी भी करी जाती है, धमका भी दिया जाता है। पहले ये बोला जाता है, मैं अपना ही आधार कार्ड, मैं किसी और के नहीं बोलता, मेरे को अपनी बेटी के आधार कार्ड में अर्शिया मैंने लिखवाया हुआ था, उसमें अर्शिया गोयल लिखवाना था। तो कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि विदाउट सरनेम आपको वहां पे वीजा नहीं मिलता। तो मुझे पीछे मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना था, तो मेरे को उसके लिए गोयल कराना था। मैं वहां पे जाता हूँ, तो मतलब मैं एक सामान्य मतलब उस टाइम जाता हूँ, तो वहां जाके मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे गोयल कराना है, कि जी बैठ जाइए लाइन में। मैं भाई साहब आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो उसने मुझे एक रास्ता बताया कि इतने पैसे लगेंगे। मैंने उसे कहा भाई साहब पैसे अनाप शनाप आप गलत नहीं मांग रहे। कह रहा भाई साहब जल्दी भी बहुत है, और ये भी कह रहे हो कि भी पैसे भी नहीं दे सकता। मैं कहा जी पैसे से मैं पर्याप्त हूँ, लेकिन आप फिर बार बार ये कह रहे हैं कि इतने पैसे लगेंगे, ये गलत है। अगर मेरी जगह कोई गरीब आदमी होता, तो उसने मेरे को एक जवाब दिया जो मेरे को उस दिन बड़ा एक दुखनीय मतलब घटना थी। कह रहे गरीब आदमी होता तो उसका ये काम हो जाता। मैं उस दिन पैसे देके काम तो कराया, लेकिन मेरे मन में एक थी कि ये सेंटर्स को ठीक कैसे करा जाए। पहले तो कोई टीम बने, जैसे कि वोटर हमारी, आपने देखा है कि वोट मतलब वोटर कार्ड के लिए घर घर घूमते हैं। घुमाने को तो हम इस मतलब इसको भी घुमा सकते हैं। मैंने मतलब कई बार ऐसा देखा है कि आदमी 55 साल का, फोटो 26 साल की लगी होती है। मतलब जिस दिन जो आधार कार्ड बना था वो आज तक अपडेट ही नहीं हुआ। तो वोटर आईडी तो अपडेट, पता क्या है, हमें वोट डलवानी है, वोट नहीं बनी हुई, हम घर घर जाके ये पूछेंगे कि जी आपकी कितनी वोट है, कैसे हैं, आप पानी पर शिफ्ट हो गए, आपका आधार कार्ड बन गया, आपके वोट। वोटर कार्ड को तो सिर्फ वोट डलवानी है, आधार कार्ड क्यों नहीं ठीक हो रहा? हम उन दोनों को लिंक करेंगे ना, सबसे पहले लिंक करेंगे, मैच करेंगे, तो फोटो अपने आप अपडेट होगी। तो इसके ऊपर भी सब कुछ करेंगे। देखो बाकी तो कई चीजें हैं, वो करके दिखाने में अच्छी लगेंगी,
बताने में कम लगेंगे। चलिए, फिलहाल पानीपत की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आखिरी जनता से तो मेरी हाथ जोड़ के यही अपील रहेगी कि आप अपने इसी छोटे भाई को एक बार अवसर दें, और आपका छोटा भाई पानीपत, मतलब पानीपत को ऐसा बना के दिखा देगा कि सूरत इंदौर अगर वो नहीं बना पाएगा तो तीसरे नंबर पे जो ला के दिखा देगा। चलिए, तो फिलहाल एक नए विजन के साथ आपके बीच पहुंचे हैं गौरव गोयल, और आपसे अपील भी कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों से मेरी अपील, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।